नमस्कार, बजर बटू दुनिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मुद्दा गंभीर और बड़ा ही दयनीय है। आज के मुद्दे की शुरुआत होती है कुछ मासूम बच्चों की मौतों से और दो अलग अलग राज्यों की दो अलग अलग कहानियों से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले और राजस्थान के सिकार जिले के भरतपुर में बीते दिनों कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जो कि बुखार जुकाम से शुरू होकर उल्टियों, पेशाब में दिक्कत और किडनी फेलियर जैसे लक्षण में बदल गई और उनमें से कुछ बच्चों की मौत भी हो गई। एक मां ने बताया कि उनका बच्चा रात में पानी पीने के लिए उठा और ऐसा सोया कि फिर कभी नहीं जागा। फिर इन मासूमों की मौत का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंच गया है। कुछ माता पिता ने बताया कि उनमें से कुछ मासूमों ने खांसी जुकाम के लिए कफ सिरप पिया था, जिसके बाद ही ये दुर्घटना शुरू हुई। और जब खबर केंद्र सरकार तक पहुंची, तब केंद्र सरकार ने स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ और कोल्ड मेडिसिन ना दिया जाए। सीकर जिले में 5 साल के बच्चे की मौत के बाद भरतपुर के 2 परिवार आगे आए और उन्होंने डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए कफ सिरप को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराया। जांच में सामने आया कि यहाँ जो सिरप लोगों को दिया जा रहा था वह डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड बेस्ड था, जिसका सप्लायर है केसन फार्मा, और यही कंपनी राज्य के फ्री मेडिसिन स्कीम में जेनेरिक कफ सिरप सप्लाई कर रही थी। लेकिन इस घटना के बाद सरकार ने केसन की सभी दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया और कंपनी मेड मेडिसिन की कॉम्प्रिहेंसिव जांच के आदेश दिए। अगले ही 24 से 48 घंटों में राजस्थान सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए, जिसमें ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को सस्पेंड किया, केसन फार्मा की 19 दवाइयों का वितरण रोक दिया और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन वाले सिरप्स पर बच्चों के लिए कड़ी पाबंदियां लगा दी। साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस में चूक कहां हुई, इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाओं के बाद तमिलनाडु सरकार ने 1 अक्टूबर को कोल्ड्रिफ सिरप बैन कर दिया। छिंदवाड़ा क्लस्टर में स्वास्थ्य टीम्स की जिन ब्रांड्स पर नजर गई उनमें है कोल्ड्रिफ, जो कि तमिलनाडु बेस्ड मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है, और दूसरा है नेक्स्ट्रो डीएस, जो कि हिमाचल बेस्ड मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है। मध्य प्रदेश के ड्रग अथॉरिटी के मुताबिक शुरुआती कुछ सैंपल्स में DEG टॉक्सिन डिटेक्ट नहीं हुआ था और बाकी की रिपोर्ट्स अवेटेड थी। यानी यहाँ नैरेटिव थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि शक तो दवाओं पर है, लेकिन इनिशियल लैब्स साथ ही ये भी कह रही हैं कि इन दवाइयों में किसी भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं मिला। तो क्लैरिटी ना मिलने की वजह से इन्वेस्टिगेशन पैरेलली चल रहा है। राजस्थान की फ्री मेडिसिन सप्लाई चेन में केसन फार्मा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी वजह साफ है क्योंकि यही कंपनी कफ सिरप सप्लाई कर रही थी। और जब बच्चों की मौतों के बाद शक उस पर गया तो राज्य सरकार ने केसन की सभी दवाइयों पर रोक लगा दी। दरअसल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि 2012 से अब तक इसके 42 सैंपल्स घटिया पाए गए। यही नहीं, रेगुलेटरी स्तर पर भी कई चूकें सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद उन दवाइयों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा आपके सामने है। इसका जिम्मेदार ठहराते हुए ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी तरफ इन घटनाओं के बाद तमिलनाडु में बने सिरप कोल्ड्रिफ पर भी बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने इसे मार्केट से हटवाया, स्टॉक्स जब्त करवाए और सुंगू वरचत्रम वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा। शक ये था कि सिरप में जहरीला केमिकल DEG यानी डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिला हो सकता है, जो पहले भी कई देशों में कफ सिरप से जुड़ी मौतों की वजह बन चुका है। इसलिए तुरंत सैंपल्स उठाकर स्टेट और सेंट्रल लैब्स में भेज दिए गए और तमिलनाडु में बनी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की एक बैच में खतरनाक केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकोल DEG पाया गया, जिसकी मात्रा 0.25% थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बनने वाले नेक्स्ट्रो डीएस सिरप का नाम इसी प्रोब में आया। बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट करीब 18 महीनों से प्रोडक्शन में है और मध्य प्रदेश वाले केस में हेल्थ टीम्स ने इसे जांच के अंतर्गत रखा है। हालांकि अभी तक की रिपोर्ट्स में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए सबकी नजरें फाइनल लैब टेस्टिंग पर टिकी हुई हैं। इस पूरे मुद्दे पर राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खिमसर ने सफाई देते हुए कहा, बहुत गंभीरता बताई है कि पूरी जांच की जाए। जो अखबारों के माध्यम से और जो हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से इनको कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हमने
ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सके। इधर प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हुई। कमलनाथ जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि सिरप में इंडस्ट्रियल ब्रेक ऑयल सॉल्वेंट्स जैसी मिलावट हो सकती है। आपको बता दें कि इस सॉल्वेंट से मौत का खतरा होता है। हालांकि अभी तक इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कोई कंक्लूसिव लैब प्रूफ सामने नहीं आया है। उधर केंद्र की तरफ से DGHS ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ कोल्ड की दवाएं बिल्कुल ना दी जाएं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में कफ अपने आप ही ठीक हो जाता है और दवा देने से रिस्क बढ़ जाता है। पिछले 3 सालों में अफ्रीका एशिया में इस तरह की घटनाओं में सबसे बड़ी त्रासदियां इंडोनेशिया और गाम्बिया में हुई, जहां लगभग 300 से ज्यादा बच्चों की मौतें हुई थी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से भी कुछ मौतें दर्ज हुई। नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, रुवांडा, तंजानिया और जिम्बाब्वे में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई और इन जगहों पर टॉक्सिन डिटेक्ट भी हुआ। शायद यही असली दुर्भाग्य है कि गरीब और मिडिल क्लास परिवार जो सरकारी सिस्टम पर भरोसा करके OPD की टिकट से लेकर फ्री मेडिसिन काउंटर तक लाइन में खड़े रहते हैं, उनकी जिंदगी इतनी सस्ती है कि एक गलत दवा का बैच, एक लापरवाह क्वालिटी चेक या एक ढीला रेगुलेटरी ओवरसाइट उन्हें सीधा ICU तक पहुंचा देता है। अब सवाल यह है कि अगर अथॉरिटीज आम नागरिकों की जिम्मेदारी तय करती हैं कि बिना प्रेस्क्रिप्शन दवा मत लीजिए, तो सिस्टम की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? खरीदने से लेकर प्री डिस्पैच टेस्टिंग, बैच वाइज ट्रेसेबिलिटी और फील्ड रिकॉल स्पीड तक अकाउंटेबिलिटी की पूरी चेन कहाँ है? ये सवाल सिर्फ राजस्थान या मध्य प्रदेश का नहीं, बल्कि देश भर के पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर विश्वास का सवाल है, क्योंकि केसन सप्लाइड मेडिसिन पर रोक, ड्रग कंट्रोलर के सस्पेंशन, मध्य प्रदेश तमिलनाडु में ब्रांड स्पेसिफिक एक्शंस के बावजूद ग्राउंड पर माता पिता का दर्द अब भी वैसा ही है। एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इनका जवाबदेही कौन है? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। कुछ सैंपल्स में टॉक्सिन नहीं मिला, पर ब्रांड्स और सप्लायर्स जांच के घेरे में हैं। एक तरफ त्वरित प्रतिबंध और निलंबन लागू कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक क्लैरिटी का इंतजार भी हो रहा है। ऐसे में कुछ इमीडिएट स्टेप्स हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला कदम साफ है, 2 साल से छोटे बच्चों को कफ और कोल्ड की दवाएं देने से परहेज करना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन रहा है। दूसरा, दवा की क्वालिटी चेक में अब आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। रॉ मटेरियल की भी कड़ाई से टेस्टिंग करनी होगी, ताकि कोई टॉक्सिक केमिकल छुपकर अंदर ना जाए। तीसरा, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना जरूरी है। कौन सा बैच टेस्टिंग के लिए कहां भेजा गया, इसकी अपडेटेड जानकारी पब्लिक डैशबोर्ड पर दिखनी चाहिए, ताकि जवाबदेही साफ रहे। और सबसे अहम, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनके लिए मुआवजा, और जो बच्चे अभी गंभीर हालत में हैं उनके लिए मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए। धन्यवाद।